क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2008। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। एज ऑन 2008। ठीक बच्चे, चलो भाई। लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, डेबिट बैलेंस क्या होता है? एसेट होता है, आपको मालूम है। एसेट मतलब प्लस में लिखेंगे। किसका डेबिट है? कैश बुक का, यानी हमारा एसेट है। ठीक है, कैश बुक हमारी बुक है तो हमारा एसेट हो, तो हम प्लस में लिखेंगे। यहाँ पार्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पैसे आ जाएंगे, यहाँ पर भी पैसे। बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चे कितना बैलेंस है? 10,000 रुपये दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है? फिर आगे लिखा है अ चेक फॉर ₹500 इश्यूड इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, हमने चेक इशू किया था, हमने आपको बताया था यहाँ पर एक कैश बुक होगा और एक पासबुक होगा। आपको यहाँ किसका बैलेंस दिया गया है? यहाँ जो है कैश बुक का बैलेंस दिया है, यानी आप फॉलो कैसे कर रहे हो? पासबुक को। अच्छा, चेक इशू किया है, कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है या हम इशू करेंगे? बैंक थोड़ी इशू करता है, हम इशू करते हैं। नहीं समझ में आया? बैंक में तो जाएगा तो वो पेमेंट होगा, इशू तो हम करेंगे। करेक्ट है? तो अगर हमने इशू किया नहीं, हमने पेमेंट किया, हम कहाँ पेमेंट लिखते हैं? अपनी कैश बुक में। हमने इशू किया, हमने पेमेंट किया नहीं, हमने माइनस कर दिया। कितने का था? 500 रुपये का चेक था ना, तुमने 500 रुपये अपनी कैश बुक से माइनस कर दिए, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। हुआ है क्या? हुआ है क्या? अब पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट नहीं होगा बैंक में, तो बैंक से पैसा कम होगा क्या? नहीं। अगर हो जाता तो ये भी 500 कम हो जाता, बराबर होता, कोई दिक्कत नहीं रहती। दिक्कत तब हो गई जब वो बैंक में पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो आपको तो ये बैलेंस रखना है ना, ये वाला। यहाँ पर कैसे रखोगे? अब हो गया ना बराबर? क्यों बच्चे, हो गया ना? अब तो लिखोगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना बच्चे? 500। समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट क्या है? कह रहे हैं अ बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ ₹20। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। क्रेडिटेड इन द कैश बुक है। ठीक है, देखो भाई, 700 रुपये का एक बिल था। बच्चों, एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शायद आपकी बुक से हटा हुआ है। ठीक है, ये 2-3 साल पहले होता था, कोविड से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब ये समझो। जो इसमें क्या होता है, जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसके लिए एक बिल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक बिल लिखा जाता है, और उस बिल में पैसे लिखे होते हैं। ये बिल एकदम चेक की तरीके काम करता है। कैसे काम करता है? ये समझ लो, जैसे मैंने इनको उधार सामान बेचा, तो इनसे मैं एक बिल पर साइन करवा लूँगा। ऐसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसे बिल्स रिसीवेबल कहेंगे, और जो डॉक्यूमेंट है जो साइन करके इन्होंने दिया मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, वही इनके लिए बिल्स पेबल होगा। कुल मिलाकर मेरे लिए एसेट, इनके लिए लायबिलिटी होगा। करेक्ट है? अब वो बिल हमने बैंक में जमा कर दिया है। क्या किया है? बैंक में इसलिए जमा कर दिया, हमने बोला था जब टाइम हो जाए, महीने 2 महीने जो भी टाइम दिया है, मान लो 2 महीने का बिल है, 2 महीने के बिल का मतलब है कि जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे ये बिल उनको दे देंगे और पैसे में मिल जाएंगे। ये काम अपने अक्सर अपने बैंक को दे देते हैं। किसको देते हैं?
बैंक में मैंने बिल दे दिया अपना 500 रुपये का था, कितने का था? 700 रुपये का बिल था। तो 700 रुपये का बिल था, वो टाइम से पहले देने पहुंच गई और 20 रुपये डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया? 20 रुपये। नहीं आया समझ में? 700 का बिल था, हमने अपनी बुक में तो पूरा 700 प्लस किया है, ठीक है, लेकिन बैंक को जो पैसा मिला है 20 रुपये डिस्काउंट काट के मिला है, यानी उसको 20 रुपये डिस्काउंट काट के कितना मिला है? 680 रुपये। रिबेट मतलब डिस्काउंट, करेक्ट है? यानी हमने कितना प्लस किया? 700 रुपये, और बैंक में कितना प्लस हुआ है? कितना प्लस हुआ है? आप फॉलो किसे कर रहे हो, इसे या इसे? इसको फॉलो करो ना, पासबुक को। तो यही बैलेंस रखना हमें, इधर भी क्या करें? कितना? 20 रुपये आप माइनस कर दोगे तो आप 680 बराबर हो गए। नहीं आया समझ में? तो अब क्या करोगे? माइनस करोगे। रिबेट ऑन बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है ना? हाँ भाई, तो ये रिबेट आपने लिख दिया, रिबेट ऑन बिल नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक लिख दिया 20 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया है चेक फॉर ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। बेटा आपने 295 रुपये का चेक, 295 रुपये का चेक आपने बैंक में जमा किया है, तो आपने प्लस कर लिया है ना। नॉर्मली आपको लगा यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, लेकिन डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर प्लस होगा क्या? जब बैंक में पास होगा तभी तो बैलेंस बढ़ेगा, वो डिसऑनर हो जाएगा, वो तो जीरो रहेगा ना। लेकिन आपने कैश बुक में बढ़ा लिया है। व्हाट शुड वी डू नाउ? माइनस हो गया बराबर, करेक्ट है ना। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड। कितने का था? 295 रुपये। और कुछ बच्चे? हो गया। A sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook। बेटा हमने बैंक में 800 रुपये जमा किए, तो हम कितना रुपये जोड़ेंगे अपनी कैश बुक में? पैसे जमा करोगे बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी हम कैश बुक में पैसा बढ़ा देंगे। कितना जमा किया था? लेकिन बैंक ने गलती से 80 रुपये समझा और आपके अकाउंट में केवल 80 रुपये पड़ा है। क्रेडिटेड एज 80, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। तो बेटा आपने 800 जमा किया, तो आप तो 800 ही लिखोगे, लेकिन बैंक ने गलती से 80 समझ के उसने 80 चढ़ा दिए। करेक्ट है? आपको किसे फॉलो करना है? इसको। तो हमें यही बैलेंस रखना है ना। तो कितना इससे माइनस कर दें? 0। 10 में से क्या नाम, 8 गया 2 और ये 720। इतना पैसा हम क्या करें? माइनस कर दें। तुम्हारे पास 80 रहेगा ना, तो लिखोगे अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट अंडर रिकॉर्डेड। इन पासबुक। बेटा कितना अंडर रिकॉर्ड किया है? 720। माइनस करें प्लस? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छे से। इसके बाद पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाई 200 रुपये। बेटा पेमेंट साइड का मतलब होता है माइनस वाली साइड, ठीक है।
जो माइनस था उसको आपने 200 रुपये अंडर कास्ट किया, क्या किया है? जो माइनस था उसको भी आपने कम जोड़ा है, तो इसका मतलब आपका बैलेंस, टोटल जो बैलेंस है वो कम दिखाएगा या ज़्यादा दिखाएगा? हाँ, देखो एक साइड मान लो प्लस में है, प्लस हम एक ये बना देते हैं, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। पेमेंट साइड मतलब माइनस साइड। ये मान लो इधर का टोटल है 1000 रुपये, ऐसे ही रफली ले लेते हैं, इधर का टोटल होता है 800 रुपये। कितना होता है? तो आपका बैलेंस कितना आएगा? 1000 माइनस 800 बराबर कितना आ गया? 200। करेक्ट है ना? लेकिन जो 800 इधर आना था, आपने 200 रुपये अंडर कास्ट किया पेमेंट वाला साइड, यानी आपने टोटल कितना किया इधर? 200 रुपये अंडर कास्ट है ना। तो अब बैलेंस कितना आएगा? आपका कैश बुक का बैलेंस अंडर कास्ट होने के कारण, पेमेंट साइड अंडर कास्ट होने के कारण ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? हैं? ज़्यादा दिख रहा है हमें तो। नहीं समझे? देखो हमने पहली सिचुएशन में आपको बताया, जब सही सिचुएशन थी 1000 हमारा प्लस वाला है रिसिप्ट साइड, और पेमेंट वाला 800 रुपये था, ठीक है। तो 1000 में 800 जो सही था माइनस करो, कितना आएगा? 200 बैलेंस होगा। लेकिन आपने पेमेंट साइड को अंडर कास्ट किया 200, यानी 800 की जगह क्या आया? 600। आपने गलती यहाँ की, इसको अंडर कास्ट किया यानी कम जोड़ा। 800 होता था, आपने केवल 600 ही जोड़ा। तो अब देखो प्लस में से माइनस, ये माइनस पेमेंट माइनस करो, कितना आएगा बैलेंस? तो इसके अंडर कास्ट यानी पेमेंट साइड के अंडर कास्ट होने के कारण जो आपके बैंक बैलेंस कैश बुक का दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा कम दिखेगा? हाँ, ज़्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? बेटा हमें तो ज़्यादा दिख रहा है, तुम्हें कम कैसे दिख रहा है? भाई पहले जो सही सिचुएशन थी 1000 और 800 था, अब आपने पेमेंट साइड अंडर कास्ट किया है, पेमेंट मतलब माइनस साइड अंडर कास्ट किया है, हैं? 1000 में से अब आप क्या कर रहे हो? पहले 800 टोटल किया था, लेकिन आपने इस बार अंडर कास्ट किया, 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा ना। तो अब बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखेगा कम दिखेगा? अंडर कास्ट होने के कारण, हैं? ज़्यादा दिखेगा। आपको फॉलो कैसे करना है इसको? मतलब 80 को नहीं, ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। तो आपने का ये बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है तो क्या करें? कम। क्या करें? कितना? कितना? अरे बेटे ये तो मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ, 200 रुपये पेमेंट साइड अंडर कास्ट है ना, तो 200 रुपये फिर कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, उतना ही कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हमने ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली थी, ठीक है। तो लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड कितना रुपए? बच्चों कितना रुपए? हाँ, 200 रुपये। प्लस करें कि माइनस करें? नहीं आ रहा है? आ रहा है अच्छे से? ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। लास्ट बच्चा, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008। नवंबर 2008 हम बना कब कर रहे हैं बच्चे? अरे डेट नहीं लिखी है यार, बिना डेट के बात ही नहीं बनती है। 31 दिसंबर नहीं लिखा, 2008 लिख लिया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2008, ठीक है बच्चे। लिखा है इस पे एक बिल रिसीवेबल था, हमने बताया था अभी बिल चेक की तरीके होता है, करेक्ट है। 1000 रुपये का हमने डिस्काउंट कराना, मतलब ये बिल ले जाओ बैंक में पैसा जमा करो ना, ठीक है। बैंक में बिल जमा कर तो उससे पैसे ले लो, ऐसा नियम होता है इसका, ठीक है। तो 1000 रुपये का आपने डिस्काउंट कराया था नवंबर में, यानी दिसंबर के पहले की बात है, करेक्ट है। और वो डिसऑनर्ड हो गया, क्या हो गया है? डिसऑनर्ड। देखो जब आपने क्या किया होगा, बैंक से उसे डिस्काउंट कराया होगा तो बैंक में भी पैसा बढ़ गया होगा। बैंक में मतलब बैंक का अकाउंट, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ गया होगा, इसी को बैंक बढ़ना बोलेंगे, करेक्ट है। 1000 रुपये बढ़ गया होगा, आपने भी बढ़ा लिया। अब वो क्या हुआ, दिसंबर में जब हम बना रहे हैं वो डिसऑनर हो गया, क्या हो गया? अब डिसऑनर हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया? नहीं आया समझ में? आप जैसे ही अपना बिल बैंक में ले जाओगे तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये तो बढ़ गया,
जब बढ़ गया तो आपने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया नवंबर में ही। अब दिसंबर आया, दिसंबर में बोला गया कि भैया बिल का पेमेंट हो नहीं पाया, जिसका बिल था उसने पैसा नहीं दिया। सामने वाली पार्टी जिसका बिल है अगर वो पैसा ना दे तो बिल डिसऑनर हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी बैंक का आपका बैलेंस तुरंत कम हो गया। कितना बिल कितने का था? 1000 का। आप फॉलो किसे कर रहे हो? ये क्या हो गया है, तो इसे भी क्या कर दो, तो क्या होगा? माइनस बिल डिस्काउंटेड with the bank dishonored। कितना रुपए? यार माइनस में बहुत सारे आइटम आए हैं, ख़त्म। अब टोटल कर लो दोनों साइड का। लिसन बेटा, ये जो तीसरा पॉइंट है, एक बिल था 700 रुपये का, रिटायर्ड बाय द बैंक। एक्चुअली में हमारा बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल है। क्या है? बिल्स पेबल। चलिए अब ये होता क्या है समझो। बिल्स पेबल जैसे मैंने बताया था, मैंने इनसे कोई इन्होंने हमसे कोई सामान खरीदा, बदले में एक बिल दे दिया, तो बिल इन्होंने दिया हमको, तो इनके लिए बिल्स पेबल है और हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है। इस केस में उल्टा है, यानी कि हमने क्या किया, इनसे सामान खरीदा है और इनको हमने एक बिल दिया है, तो वो जो बिल इनके पास पहुँचा है, बिल्स रिसीवेबल इनके लिए, वही मेरे लिए पेबल हो गया। ठीक है, अब ये बिल पेबल बैंक ने क्या किया, रिटायर्ड करवा लिया। क्या करवा लिया है? टाइम से पहले पेमेंट हो गया तो 20 रुपये की उसने हमको छूट दी है। क्या दी है? तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था बिल्स रिसीवेबल वाली बात कहाँ गया, ये जो पॉइंट है आपका रिबेट, हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट किया है। क्या किया है? क्रेडिट। यानी हमने क्रेडिट करने मतलब बैलेंस कम करना है ना। कितना क्रेडिट कर दिया है? पूरा 700 रुपये। कितना? लेकिन यहाँ के 20 रुपये कम क्रेडिट हुआ है, 20 रुपये रिबेट है, तो यहाँ केवल 680 माइनस हुआ। आप फॉलो किसे कर रहे हो? इसे। आप उस वैल्यू पर कैसे पहुँचोगे? जब हम इसमें 20 रुपये जोड़ दें 680 आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? क्लियर है? तो बच्चे 20 रुपये यहाँ नहीं, वो यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा? बात समझ में आई? अब ये 20 रुपये कम हो जाएगा और ये 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस का दो, 10 में 5 गया 5 है, 0 है, और यही आएगा कि नहीं आएगा? 9 तो 11। ठीक है, फिर वही हो गया क्या, 5 में 2 गया 3 है, और 10 में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैलेंस है इस पर पास, ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आएगा? पासबुक। प्लस में है कि नहीं है? प्लस का बैलेंस है, प्लस का मतलब हमारा एसेट है, तो बैंक की क्या होगी? अब ये बुक बैंक की होती है तो लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? आया समझ में? हाँ भाई, मैं फिर से रिपीट कर बता दूं कि हमारे अकाउंट में जो हमने कैश बुक में लिखा था बेटा -700 किया था, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, बैंक में क्या हुआ, उसने 20 रुपये रिबेट लिया था। क्या लिया था? रिबेट। मतलब 700 की केवल 680 पेमेंट किया, तो इससे कितना माइनस हुआ? 680। हमें तो बैलेंस रखना है, तो 20 रुपये हम क्या करेंगे? प्लस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, ऑन 31 मार्च 2022 कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ ₹36,000, ब्रैकेट में डेबिट भी लिखा है। अच्छा, डेबिट बैलेंस क्या होता है? एसेट हम कहाँ लिखते हैं? प्लस में। अच्छा, ये एसेट है किसका? चूँकि कैश बुक हमारी बुक है तो एसेट भी किसका होगा? हमारा। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, प्लस आइटम कितना था? 36,000 हो गया 36,000। ठीक बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या है? चेक हैड बीन इश्यूड 30,000 आउट ऑफ विच 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
तो हमने आपको एक रफ वर्क बता रखा है, यहाँ एक साइड कैश बुक होगा, दूसरी साइड पासबुक होगा। हमने चेक कितने इशू किए बच्चे, तो हमारी बुक में कितना कम होगा 36,000। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन पासबुक में अभी तक पेमेंट कितने हुए बैंक में 26,000 24,000। तो पासबुक से अभी तक कितने माइनस हुए हैं, कितने माइनस हुए हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 36,000 के चेक काटे ना, तो 36,000 माइनस होगा। लेकिन अभी तक बैंक में कितने पेमेंट हुए पेमेंट के लिए, तो बैंक से तो इतना ही पैसा माइनस हुआ ना। आप फॉलो किसे करें उससे ना। अब यही बैलेंस यहाँ करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे 8,000, ज़्यादा हो गया 2 और 1 12,000। जैसे अब ये करोगे तो बेटा आ जाएगा 24,000 आ गया माइनस का। करेक्ट है ना, हम बराबर हो गए ना। तो आप क्या करोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक, कितने 12,000। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर आगे लिखा है चेक्स ऑफ रुपीज 8,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 28 मार्च 2022 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बेटा हमने 8,400 रुपये के चेक, ये काम खत्म हो गया ना ऊपर वाला। 8,400 रुपये के चेक बैंक में भेजे थे, डिपॉजिट किए थे, यानी कलेक्शन था। क्या था? तो प्लस किया, लेकिन ये अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं क्या, यानी बैंक में ज़ीरो है। क्या है? इसके अलावा एक और चेक 3,000 रुपये का है, इसको हमने कैश बुक में लिख लिया है। क्या किया है? 3,000 रुपये का चेक कैश बुक में लिख लिया। हाँ, 3,000 रुपये का चेक कैश बुक में लिख लिया, लेकिन उसको बैंक में भेजा ही नहीं, बट नॉट बैंक लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर बैंक में नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जीरो अगेन। यानी आपने टोटल कितना पैसा बढ़ा लिया कैश बुक में 11,400, लेकिन यहाँ क्या है, ज़ीरो। समझ में आया कि नहीं आया? 11,400 बढ़ा लिया, यहाँ क्या है अभी ज़ीरो। तो आपको तो यही बैलेंस रखना, क्या करोगे, माइनस, पूरा माइनस कर दिया, हो गया जीरो। कोई दिक्कत? तो लिखोगे चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो बेटा पहले वाला जो प्लस करें वो माइनस करेंगे, 11,400 होगा। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट देखो, चेक entered into cash book but not banked। कितना है बच्चे, 3,000 रुपये टोटल हो गया आपका। वही क्या नाम, 1 मिनट, 11,400 सॉरी 8,400। अब तीनों मिला के, दोनों मिला के हो गया 11,400। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद क्या होगा, अ चेक फ्रॉम सुरेश फॉर रुपीज 2,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 26 मार्च 2022 वॉज डिसऑनर्ड, एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2022। हाँ भाई साहब, ये हटा दें सब। अब देखो, एक चेक था कितने का है, 2,400 रुपये का एक चेक था, हमने बैंक में लगाया, जमा कर दिया था। क्या किया था, कब, डेट क्या लिखी है, 26 मार्च को हम बना कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। 26 मार्च को हमने जमा किया, तो हमने 26 मार्च को अपने यहाँ प्लस कर लिया। लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। लेकिन और इसकी जो जानकारी हमको 2 अप्रैल को मिली, यानी कि 2 दिन के बाद। फ़िलहाल अगर डिसऑनर हुआ, यानी कि पासबुक में तो बैलेंस नहीं बढ़ा है, बढ़ा है क्या, बढ़ा नहीं, तो आपको तो जीरो। आप क्या करोगे,
ठीक है, तो लिखोगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, check deposited into bank but dishonored, एक मिनट, dishonored, मुझे लग रहा है dishonored मैंने गलत लिखा है। कितना था? 2400 रुपये। नहीं आया? आ गया? फिर आपने क्या किया है? पासबुक शोड अ बैंक चार्जेस ऑफ ₹120 डेबिटेड बाय द बैंक। तो बेटा बैंक ने 120 रुपये आपके बैंक चार्जेस के काट लिए हैं, आपने लिखा नहीं, तो अब क्या करोगे? इसके बराबर चलना है ना, तो इसमें जब ये करोगे तो बराबर हो गया ना, करेक्ट है। बैंक चार्जेस ₹120। One of the data deposited 3,000 in the bank account of the firm on 26th March 2022, but the intimation in the respect was received from the bank on 2nd April 2022। देखो भाई, एक आदमी ने, एक डेबिटर है हमारा, उसने 3,000 रुपये हमारे बैंक में जमा कर दिया। अब जमा कर दिया तो पैसा क्या कर दिया उसने? प्लस कर दिया। लेकिन हमको जानकारी दी गई कब? 2 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल तक तुमने यहाँ लिखा ही नहीं होगा कुछ, और हम बना कब कर रहे हैं? यानी इस समय तक तो जीरो है यहाँ पर, हमें इसके बराबर चलना है। क्या करें? कोई दिक्कत? अब हो गया बराबर, तो लिखोगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है? 3,000 रुपये। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। पहले प्लस वाले जोड़ लें, 0 0 0 0 0, 6 2 8 3 11 हो गया, 1 है, 3 1 4 1 5। इधर का भी जोड़ लें, 0 2 4 1 5 4 9 8 3 11 2 13। बेटा आपको मालूम है प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला? प्लस वाला ज़्यादा, जो बैलेंस आएगा तो किधर का आएगा? प्लस का आएगा, जिधर का ज़्यादा उधर का बैलेंस होगा। ठीक है, माइनस का तो 0, 10 में 2 गया 8 है, 9 में 9 गया 0 है, और 10 में 3 गया 7 है, और 4 में गया 3 है। 7,080 रुपये। ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? 30,000 रुपये के चेक थे। अरे यार, ये पॉइंट आप लोगों ने गलत करा रखा है। कितने का था सेकंड वाला? देखो जरा चेक कितने के हैं? और अभी तक जो क्रेडिट हुए वो कितने हुए? प्रेजेंट हुए वो कितने हुए? 24। तो कितने पेमेंट नहीं हुए? तुमने कितना लिखा है? कितना लिखा है? आपने 36,000 से माइनस करवा दिया। कितना आएगा? ये 6,000 है, तो कितना आएगा? इसमें 6,000 कम कर दो, 11 में 6 का कितना बचा? 5। ये 45,000 आएगा। जब इसमें माइनस करोगे तो आपका 31,080 आएगा। ठीक है, 0 10 में से 8 गया 2 हो गया, 9 0 हो गया, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, आ गया। तो लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चे प्लस वाला ज़्यादा है, हमारा एसेट है बैंक की लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ठीक है,
यार तुमने 36,000 से माइनस करवा दिया और माइनस किससे होना था 30,000 मांग दिया गया था।